Good morning, student of class 3rd. Now I am going to make revise SST chapter 1 The Universe. The universe is defined. यूनिवर्स को डिफाइंड किया जाता है एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग. हर चीज़ की संपूर्णता, मतलब जितनी भी चीज़ें आपको आँख से दिखाई दे रही है उस सबको मिला करके यूनिवर्स कहते हैं. दैट एग्जिस्ट, जो कि अस्तित्व में है. सच एज द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड द गैलेक्सीज. द सन, द मून एंड ऑल द स्टार्स इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज. इसको सब, जो द सन है, मून है, एंड ऑल द स्टार्स, सभी तारे इन द स्काई, आकाश में, आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज. इसको हेवनली बॉडीज कहते हैं. ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति. साइंटिस्ट होल्ड द व्यू, साइंटिस्ट का, वैज्ञानिकों का एक विचार है, दैट द यूनिवर्स, की यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड बाय द बिग बैंग, एक बहुत बड़े धमाके से बना था. इट इज़ बिलीव्ड, यह विश्वास किया जाता है, दैट बिलियन ऑफ ईयर्स एगो, अरबों वर्ष पहले, देयर वाज ए बिग एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, और ए बैंग, उसको बैंग भी बोल सकते हैं, एंड और ए ह्यूज फायरबॉल, एक बहुत बड़ा आग का गोला, वाज क्रिएटेड, बना था. दिस इंसिडेंट, यह घटना, इज नोन, जानी जाती है, एज द बिग बैंग, बिग बैंग के रूप में. द फायरबॉल इवेंचुअली, अंततः कोल्ड, ठंडा हुआ, एंड फार्म्ड टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण बनाए, विच, जो कि देन, तब, ग्रीव, बिगर, बड़े हुए, इनटू अ गैलेक्सी. दस द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, इस प्रकार यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, बना था. द बिग बैंग क्रिएटेड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, जो बिग बैंग है, बहुत बड़ा जो धमाका हुआ था, उसी धमाके से यूनिवर्स में सब कुछ क्रिएट हुआ, बना. जैसे कि स्टार्स है, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स एट्सेट्रा, इन वन ह्यूज एक्सप्लोजन. इट मीन्स स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट जितने भी हैं सब एक ही एक्सप्लोजन, एक ही विस्फोट में सब कुछ बन गए. द मिल्की वे, द मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी इज द होम ऑफ आवर प्लानट, वो हमारे प्लानट पृथ्वी का होम है, घर है. अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का भी वो होम है. इट कंटेंस, इसमें शामिल है, अप्रोक्सीमेटली, लगभग 200 बिलियंस स्टार्स, मोस्ट ऑफ विच आर नॉट विजिबल, जिसमें कि अधिकांश विजिबल नहीं है, मतलब दिखते नहीं है. फ्रॉम द अर्थ, स्काई, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से. एवरीथिंग वी सी इन द स्काई, आकाश में हम जो कुछ भी देखते हैं, इज ए पार्ट ऑफ द मिल्की वे, वो जो है मिल्की वे का पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. द अर्थ इज द ओनली प्लानट, अर्थ एक मात्र प्लानट है, इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में, ऑन विच, जिसपे, लाइफ एग्जिस्ट, जीवन एग्जिस्ट है, अस्तित्व में है. द अर्थ, सन, द सन एंड रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, और जो बाकी भाग है सोलर सिस्टम का, इज अ टीनी पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, ये मिल्की वे गैलेक्सी का बहुत छोटा सा हिस्सा है, जो हमारा अर्थ है और पूरा सोलर सिस्टम, ये सब जो है मिला करके मिल्की वे का थोड़ा सा पार्ट है, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है. इट इज आल्सो नोन एज आकाश गंगा, इसको आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं. द सोलर सिस्टम, द सन, द 8 प्लैनेट, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, nearly
180 सैटेलाइट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंड, टुगेदर मतलब साथ साथ, फार्म द सोलर सिस्टम, ये सब मिला करके सोलर सिस्टम फार्म करते हैं, बनाते हैं। इट इंक्लूड्स एस्टेरॉयड्स, इसमें एस्टेरॉयड्स होता है, एस्टेरॉयड्स मीन ये भी क्या होते हैं, चट्टानें होती हैं। कॉमेट्स एंड मेटेओर्स। द सोलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड द सोलर फैमिली, सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली भी बोलते हैं। और सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मीन्स हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या शामिल है, कंसिस्ट ऑफ अ स्टार नोन एज द सन, जिसको कि सन के नाम से हम जानते हैं। द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में हीट और लाइट का एकमात्र साधन सन है। प्लानेट हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, जितने भी प्लानेट हैं, ग्रह हैं, उसमें अपना खुद का लाइट नहीं होता है। दे मेरिली, मेरिली मीन्स ओनली, केवल, रिफ्लेक्ट प्रत्यावर्तित करते हैं, द लाइट ऑफ द सन, सन की लाइट को। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो सन है सोलर सिस्टम के सेंटर में है। इट इज द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम का बिगेस्ट मेंबर है सन। द बिगेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज जुपिटर, सोलर सिस्टम का बिगेस्ट प्लानेट, सबसे बड़ा प्लानेट जुपिटर है। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लानेट टू द सन, मरकरी जो है सन के सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे पास में है। नेपच्यून इज द एट्थ प्लानेट, एट्थ एंड द फारदेस्ट प्लानेट, नेपच्यून जो है 8वां है और सबसे दूर का प्लानेट है फ्रॉम द सन, सन से। इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में। द अर्थ इज द थर्ड प्लानेट, अर्थ जो है थर्ड प्लानेट है, सूर्य के बाद फर्स्ट है मरकरी, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ ऑल द 8 प्लानेट, जो जितने भी 8 प्लानेट हैं सोलर सिस्टम में, तो उसमें 5वां नंबर हमारी अर्थ का है। मार्स इज द फोर्थ नियरेस्ट प्लानेट, मार्स जो है फोर्थ, चौथा नियरेस्ट प्लानेट है सन के, टू द सन। एंड इज आल्सो कॉल्ड द रेड प्लानेट, और इसको रेड प्लानेट के नाम से भी पुकारते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ क्ले, इस प्लानेट में क्ले है। इन आयरन, क्ले रिच इन आयरन, मतलब क्ले है, मिट्टी है, लेकिन उसमें आयरन की मात्रा अधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, एट्सेट्रा। विच गिव्स मार्स इट्स रेड कलर, जो कि मार्स को रेड कलर प्रदान करता है। इट आल्सो हैज लो ग्रेविटी, इसकी जो ग्रेविटी है, अट्रैक्शन जो फोर्स है, बहुत ही कम है, वेरी लो है। द टेम्परेचर ऑफ मार्स, मार्स का जो टेम्परेचर है, तापमान है, इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जमाव बिंदु के भी नीचे होता है, वहाँ का टेम्परेचर है -63 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में। इट्स एटमॉस्फेयर इज लेस डेंसर, इसका जो एटमॉस्फेयर है कम घना है, देन दैट ऑफ द अर्थ, जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है उससे वो कम घना है। वेनस इज कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, वेनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार्स बोलते हैं। एज इट अपीयर्स ब्राइट, क्योंकि यह ब्राइट दिखता है, चमकीला दिखता है, टू अस, हमें, फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी से। सैटर्न इज द रिंग्ड प्लानेट, सैटर्न जो है रिंग्ड प्लानेट है, मतलब सैटर्न शनि ग्रह के चारों तरफ एक रिंग है, घेरा है। द रिंग कंसिस्ट ऑफ आइस, इस रिंग में क्या क्या शामिल है, आइस, पीस ऑफ वेरिंग साइज, भिन्न भिन्न साइज के बर्फ के टुकड़े हैं। एंड डस्ट पार्टिकल, और धूल के कण। वाइल द वाइट स्पॉट, इस सर्कल में वाइट स्पॉट भी होते हैं। वाइट स्पॉट आर पावरफुल स्टार, वो क्या होते हैं, पावरफुल स्टार्म होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े तूफान होते हैं जो कि वाइट
दिखते हैं। यूरेनस अपीयर्स ब्लू ग्रीन। यूरेनस जो प्लानेट है वो ब्लू ग्रीन दिखता है इन कलर में ड्यू टू द कोल्ड मीथेन गैस के कारण। मैनी प्लानेट इन द सोलर सिस्टम में कई प्लानेट हैव स्मॉल हेवनली बॉडीज, उसके भी कई स्मॉल हेवनली बॉडीज हैं कॉल्ड सैटेलाइट, उसे सैटेलाइट कहते हैं। दैट रिवॉल्व्स अराउंड देम, जो कि उनके चारों तरफ, उस प्लानेट के चारों तरफ घूमते हैं। द वर्ड सैटेलाइट जो वर्ड है मीन्स, इसका मतलब होता है स्मॉलर कंपेनियन, छोटा सहयोगी, टू वेरियस प्लानेट, भिन्न भिन्न ग्रहों के, ऑफ द सोलर सिस्टम के भिन्न भिन्न ग्रहों के जो छोटे छोटे स्मॉल सहयोगी हैं उनको सैटेलाइट बोलते हैं। दिज सैटेलाइट रिवॉल्व्स, ये सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं अराउंड देयर रिस्पेक्टिव प्लानेट, अपने अपने प्लानेट के चारों तरफ। द सैटेलाइट आल्सो फॉलो देम इन देयर रिवोल्यूशन, जो सैटेलाइट्स हैं उनके रिवोल्यूशन के साथ साथ वो घूमते रहते हैं अराउंड द सन। सैटेलाइट कैन बी नेचुरल, सैटेलाइट नेचुरल भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, एंड मैन मेड, या तो मैन मेड भी हो सकता है। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। लाइक प्लानेट, सैटेलाइट्स आल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस, प्लानेट के जैसा सैटेलाइट भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, घूमता है। प्लानेटरी मूवमेंट, ग्रहों की गति। ऑल प्लानेट्स हैव टू काइंड ऑफ मूवमेंट, जितने भी प्लानेट्स हैं उसकी दो प्रकार की गति होती है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। द स्पिनिंग ऑफ द प्लानेट, प्लानेट का स्पिन करना, अपनी जगह पे घूमना, ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस, मतलब अपने काल्पनिक एक्सिस पे, इज नोन एज रोटेशन, उसको रोटेशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द प्लानेट, जो प्लानेट हैं उनका मूवमेंट अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ जो मूवमेंट है, अलॉन्ग इट्स एलिप्टिकल एंड फिक्स्ड ऑर्बिट, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, इज नोन एज रिवोल्यूशन, उसको रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं।